नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और हम अलग अलग औरतों से, वुमेन से बातें कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से कैसे स्ट्रगल करके ये बड़े बड़े पदों पर पहुंची हैं और आज समाज में जो धारणा है औरतों के प्रति, क्या वो कभी चेंज हो पाएगी या नहीं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रजनी सहगल, जो ज़्यादातर हम कहेंगे तो ज़्यादातर इन्होंने जेल में ही कार्य किया है, जैसे कोट बलवाल जेल हो गई, उधमपुर, रियासी, कश्मीर में भी ये अपॉइंटेड रहे और एट प्रेजेंट ये कठुआ में हैं एज ए सुपरिटेंडेंट, वहाँ पर कार्य करें। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें गर्व है कि आज औरतें इस मौकाम पर है। और स्पेशली अगर हम आपसे पूछें तो किस तरह का जीवन आपका बचपन से लेकर आज जहां आप पहुंची, कैसा रहा ये जीवन? थैंक यू मेरा इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सबसे पहले आज आप जैसे कह रहे हो इंटरनेशनल वुमेन डे है, हम सबको इंटरनेशनल वुमेन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। सो आई विल नॉट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ ऑन द टुडे इज़ द इंटरनेशनल वुमेन डे। मेरे हिसाब से एवरी डे इज़ अ वुमेन डे। अगर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो दिन की शुरुआत हर घर में एक औरत ही करती है और उस औरत से ही होता है। सबसे पहले उस घर का सदस्य जो घर में सबसे पहले जागता है वो एक औरत है। तो वाई रिस्ट्रिक्ट इट टू ओनली वन डे? चलिए, इट्स अ गुड थिंग कि वी सेलिब्रेट द प्रेजेंस ऑफ वुमेन, वी एक्नॉलेज देयर प्रेजेंस, वी एक्नॉलेज देयर अचीवमेंट। लेकिन उन सब औरतों के लिए कि आपके लिए हर दिन वुमेन का दिन है, आपका अपना दिन है, तो हर दिन की शुरुआत अपने दिन की शुरुआत समझ के कीजिए और अपने आप को उसमें ढालिए और उसको जिए। अब आपने मेरे से पूछा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। मैं भी अपने माँ बाप के घर में एक गर्ल चाइल्ड के रूप में पैदा हुई, लेकिन मेरे माँ बाप जो सुनाते हैं या बाकियों से सुना, दे वर वेरी हैप्पी कि उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तो वो बच्चा और लड़की है या लड़का है उनके लिए मायने नहीं रखता था। तो आप उसी से सोच लीजिए कि गोइंग बैक 58 ईयर्स, आई एम 58 ईयर्स ओल्ड, तो उस वक्त भी उन पेरेंट्स ने उसको सेलिब्रेट किया कि उनके घर में एक बच्चा आया जो उनको माँ कहेगा या बाप कहेगा, फादर कहेगा। तो जिनका सोच ऐसा था उन पेरेंट्स का, तो उनके बच्चे मेरे जैसे ही होंगे क्योंकि उस समय उन्होंने उस बच्चे को एक लड़की के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उसको एक इंडिविजुअल के रूप में देखा कि उनके घर में एक बच्चा है, उसको कैसा जीवन देना, उसको कैसी शिक्षा देनी है। तो वो उन्होंने उसी हिसाब से उसको, जब जब मैं बड़ी होती गई, जिस रास्ते पे मैंने चलना चाहा, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। हाँ, एक चीज़ मेरे फादर शुरू से कहते थे कि तुम किसी चीज़ को आसानी से मानती नहीं थी। मानती क्या कि कोई चीज़ बोली ये नहीं करनी है, तो मेरा आगे से आर्ग्यूमेंट होता था क्यों नहीं करनी है। आई यूज टू आस्क द लॉजिक। तो एट टाइम्स शायद मेरी मदर ने मुझे बोला होगा कि नहीं करनी तो नहीं, लेकिन मेरे फादर ने उनको रोका कि अगर ये किसी चीज़ को पूछ रही है तो उसका जवाब दो और उसको सेटिस्फाई करो। तो यहाँ लगता है कि हर मर्द, हर आदमी औरत के अगेंस्ट नहीं है, वो औरत के साथ खड़ा है, लेकिन उस औरत को पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे उन लॉजिक्स का, मेरी उन क्यों का, मतलब क्यूरोसिटीज़ का जवाब दिया गया। तो नेचुरली तो मुझे नहीं लगा कि मैं एक सेकंड क्लास सिटीज़न हूँ, मैं लड़की हूँ, मेरे भाई को ज़्यादा समझा जाता है, मुझे नहीं समझा जाता। सो दैट वाज माय ग्रोथ। तो जब बड़े होते गए, एजुकेशन में डिसाइड किया, पहले साइंस सब्जेक्ट्स लिए, बीएससी साइंस में किया, फिर लगा कि नहीं, साइंस भी सब जा रहे हैं तो कुछ अलग से करें। तो 80s में ऑप्टेड फॉर लॉ। तो उस वक्त आप इमेजिन कीजिए, अर्ली 80s, 1980 या आई पास्ड आउट इन 83 फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो उस समय लड़कियों का लॉ डिपार्टमेंट में जाना बहुत अजीब समझा जाता था कि नहीं, कैसे जाओगे। तो नहीं, माय फादर सपोर्टेड मी, ही सेड नहीं, इफ़ शी वांट्स टू गो फॉर दैट तो ठीक है, करने दो। लॉ किया, फिर लॉ के बाद बोला वकालत करनी है, वकालत भी की, जम्मू हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। सरदार जोगिंदर सिंह वॉज माई सीनियर, जिनके अंडर मैंने उनके चैम्बर को ज्वाइन किया। तो वहाँ पे भी एक आदमी, एक मर्द, लेकिन उसने मुझे अपना कुलीग समझा, उसने एक लेडी लॉयर नहीं समझा।
I was an advocate by profession and an advocate as an individual also. For him, मैं एक लड़की नहीं थी, एक वनरेबल नहीं थी, उनके लिए मैं उनका कोलीग थी और जो अपना काम जानती है, एक कॉन्फिडेंस उनमें कि नहीं ये अपना काम जानती है, शी नोज बेटर. उसी दौरान फिर क्रिमिनोलॉजी किया, एक फर्स्ट बैच था जम्मू यूनिवर्सिटी में. तो अगेन एक ही लड़की थी उसमें, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी मीन्स समथिंग क्रिमिनल. तो लेकिन हम लोग 25 का बैच था, फर्स्ट बैच था, लेकिन 5 स्टूडेंट्स निकले. तो उसके बेस पे एक जॉब ऑफर हुआ कि 5 स्टूडेंट्स को कहीं पुलिस में एडजस्ट किया जाएगा. तो मेरे जैसा उल्टे बुद्धि का बंदा ना करके आ गया कि मुझे अगर कभी जॉब करना है तो मैं प्रिजन्स में ऑप्ट करूँगी, पुलिस में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना है. और वकालत के दौरान जब आई यूज़ टू कम इन कॉन्टैक्ट विद दीज इनमेट्स, तो लगता था कि नहीं इन दीवारों के पीछे झांको क्या है, क्योंकि वो बंद दीवारें हैं और आपको पता नहीं था उनके पीछे क्या है. तो मैं ये बोल के आ गई कि मैंने कभी जॉब किया तो मैं प्रिजन्स में करूँगी. तो वन फाइन मॉर्निंग आई एम गेटिंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर. क्या क्या अभी तक आप जान पाई हैं इन क्रिमिनल्स की जो सोच है, क्या लगा जानने के बाद? आप फिर से बोलेंगे क्रिमिनल्स, मेरे लिए वो क्रिमिनल नहीं है. मेरे लिए वो एक इंडिविजुअल है जो डिविएट हो गए अपने उस रास्ते से. अगर आप अपने आप को एनालाइज करें, बचपन में गलतियां हमने भी की हैं, चाहे 5 पैसे की, 10 पैसे की, या पेंसिल की या पेन की चोरी हमने भी की, क्लास हमने भी बंक किया, स्कूल से हम भी भागे. लेकिन एक चीज़ था कि पेरेंट्स वर वेरी विजिलेंट, तो उनको राइट टाइम पे राइट जगह पे उसको प्लग कर दिया गया. गलत और सही के बीच में फ़र्क बताया गया कि जो शायद इन लोगों को उस समय नहीं बताया गया. अगर उस रास्ते पे जाने से पहले इनको कोई रोक लेता, मैं कहती शायद घर से ही कोई रोक लेता, तो आज ये उस मुकाम पे नहीं होते, आज एक डिविएंट बिहेवियर नहीं होता, डिसऑर्गेनाइज पर्सनालिटी नहीं होती और अनऑर्गेनाइज्ड क्लाइंट्स नहीं होते. तो दिस इज़ ऑल कि हम लोग कहाँ डिविएट हुए उसको देखने का. गलत तो हर कोई करता है, जो गलती ना करे वो भगवान है, जो गलती करके उसको पछताए वो इंसान है. तो ये भी इंसान है मेरी और आपकी तरह. पॉजिटिव क्या दिखता है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव उनमें दिखता है कि वो लोग जो करके आते हैं, एटलीस्ट प्रिजन ऑफिसर के सामने वो बोलते हैं कि हमने ये किया है. बेशक पुलिस वाले के सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रिजन ऑफिसर के आगे वो द मोमेंट दे एंटर इन द जेल वो कहते हैं हमने ये किया है. तो बिकॉज वी आस्क फॉर द कॉजेज, हम पूछते भी नहीं हैं क्यों किया, क्योंकि हमें वक्त के साथ अपने आप उनको इवेलुएट करना है कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई दे लैंडेड हियर. तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी एक पुलिसिंग से अलग है, कि वी हैव टू नॉट इन्वेस्टिगेट द क्राइम, वी हैव टू रियली सी द कॉजेज ऑफ क्राइम. कॉजेज ऑफ क्राइम कि क्राइम क्यों हुआ, उसके बाद हाउ टू रेक्टिफाई. फर्स्ट इज द कस्टडी, दे आर सेंट टू आवर कस्टडी. देन इज द केयर, आप उनकी केयर करो, शायद वो केयर बाहर नहीं मिली, डिविएट हुआ. देन इज द करेक्शन. तो वी करेक्ट देम, वी ट्राई टू करेक्ट देम. तो दिस इज एन इनमेट एंड ऑफेंडर टू बी डिफाइंड एंड डिस्क्राइब्ड. वी डोंट कॉल देम क्रिमिनल्स. ही इज एन offender by chance, compelled by the circumstances. Maybe at times उस वक्त हालात ऐसे हुए कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जी. सबसे बड़ी एक चीज़ होती है एजुकेशन. अपने आप पे सही में ये आप पढ़े लिखे हैं तो ये चीज़ें आपको हर स्टेज पे बताई जाती हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ, हाउ टू रिएक्ट टू ए सिचुएशन, हाउ टू कम आउट ऑफ ए स्ट्रेस एंड हाउ टू बेयर दीज प्रेशर्स. सो ये सब आपको एक एजुकेशन लाइन में सब चीज़ें मिलती हैं. सो दोज पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. जब उनको एजुकेशन डिनाई हुई या उन्होंने डिनाई किया तो ये सब चीज़ें उसके साथ चलेंगी, तो वो कमज़ोर है, कम करेगा. कोई हमारे समाज में कोई ऐसी कमज़ोरी है? बिल्कुल है. मैं तो कहती हूँ घर में ही कमज़ोरी है. आप अभी आप वुमेन डे की बात कर रहे हैं, हम घर में ही चले जाएं, आज भी आप देखिए एक डिफाइंड है लड़की क्या है और लड़के की क्या एंटाइटलमेंट्स हैं. आज भी बहुत कम घर हैं जहाँ पे बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाता है. आज भी लड़का है सुपीरियर, वो मुड़ा है तो तू मर जानी है कुड़ी है. मर जाना मुंडा को कभी कोई नहीं बोलता जी. लड़की को आप बुलाए डोगरी में मर जानी है इधर आ, लड़के को तो ऐसा कह के नहीं बुलाते ना, उसे तो पुत्र या बेटा कह के बुलाते हैं. तो आप देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें, दीज हैव टू बी प्लग्ड इन.
तो आज ये नहीं है कि खाली क्राइम की तरफ मेल ही है, फीमेल्स भी हैं। कभी आपने ऐसा प्रयास किया कि हम इस भाव को चेंज कर रहे हैं? क्यों नहीं, ये भाव तो चेंज ही है। आप देखिए अभी लोगों के घरों में देयर इज ए लॉट ऑफ चेंज बिकॉज थोड़ा सा मेंटल सेटअप चेंज हुआ। आज औरत जो है वो एक अपनी पहचान चाहती है। जी। व्हाट इज अ वुमन? आई डिस्क्राइब हर ए सेल्फलेस, mentally strong, and a person who really wants to love and being loved. जी। क्या ये चीज़ें हैं? ना तो हम उसे फिजिकली स्ट्रांग होने देते हैं, ना मेंटली स्ट्रांग होने देते हैं, ना फाइनेंशियली स्ट्रांग होने देते हैं कि लड़की का दिमाग खराब हो जाएगा। ज़्यादा पड़ गई तो सबसे बड़ी बात है उसके लिए शादी का लड़का कहाँ से मिलेगा? ठीक है, लड़का मिल गया, भाई तूने उस घर में जाना है तो उसको जो जीवन उसका अपने घर में है हम जीने नहीं देते क्योंकि उसने दूसरे घर जाना है। जी। तो दूसरे घर में वो एक्सेप्ट नहीं होती क्योंकि वो पराए घर से आई है। तो उसका घर कहाँ है? क्या हम ससुराल को ब्लेम करें, क्या हम मायके को ब्लेम करें? दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। और जब आपको वो एक टूटी हुई पर्सनालिटी जो हर समय अपने आप को खोज रही है तो अगली जनरेशन को क्या देगी? वो तो अपने आप में ढूंढ रही है कि मैं हूं कौन, जी। मैं कहाँ से आई, मैं किस जगह रह रही हूँ। जब उसके आगे बच्चे हैं वो उनको क्या दे? भाई तू चुप कर, तेरे को कुछ पता नहीं। यहाँ मर्द बात करें, मर्दों में औरतों का क्या काम? ये बहुत छोटे छोटे कॉमन डायलॉग्स हैं घर में। क्या कभी किसी ने सोचा इन वाक्यों से एक औरत के स्ट्रेस कितनी स्ट्रेस्ड होती है और उसकी पर्सनैलिटी और उसके दिमाग में कितना असर होता है? प्रेग्नेंट है तो मुड़ा ही होना चाहिए था, वो उसके हाथ में है क्या? तुम औरत हो, तुमको कुछ पता नहीं, तुमको दुनिया के बारे में पता नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि अगर औरत कमज़ोर होगी तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली उनकी मानसिकता, उनकी स्मरण शक्ति पर भी असर मैंने पड़ता आपको वही चीज़ एक कही ना कि जब वो खुद सारा दिन स्ट्रेस में है, हम उसको एक्नॉलेज, उसकी एग्जिस्टेंस को ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तो हम आगे की जनरेशन्स को क्या देंगे? आप मुझे बताएं कि मुझे कई बारी आपने भी पूछा, मैडम आपको डर नहीं लगता क्रिमिनल्स के बीच में? डर किसका है? एक प्रिजन सर्विसेज है, व्हाई दिस सर्विसेज साउंडेड वेरी डेंजरस। क्यों? मुझे आपसे क्यों ना डर लगे, मुझे इनसे क्यों ना डर लगे? अगर डर लगना है तो मुझे पूरी दुनिया से डर लगना चाहिए। जी। When I am वेल एजुकेटेड और मैं उस फील्ड में एजुकेटेड हूँ, मुझे पता है कि मेरी पढ़ाई जो है वो मुझे बताएगी कि मुझे किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मेरी ट्रेनिंग कैसी है और मुझे इंसानों के साथ डील करना है। इंसान कितना डेंजरस होगा? वो जानवर तो नहीं है, जानवर जैसा हो सकता है लेकिन जानवर नहीं है। जी। वो जानवर जैसा क्यों बना इंसान? हालात ने बनाया, बाय चॉइस बना, जैसे भी बना, लेकिन है तो इंसान। एक फ़र्क है, इंसान और जानवर के बीच में फ़र्क है। इंसान इंसान है तो इंसान को पहले इंसान से मिलाइए, जी। फिर उसको रिफॉर्म कीजिए और एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट कीजिए। तो दिस इज वी आर करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, वी करेक्ट पीपल। तो जब मैं ही कमज़ोर होंगी और मैं ही कहूँ कि नहीं मैं मेल्स को नहीं हैंडल कर सकती क्योंकि बिकॉज आई एम ए फीमेल, नो, आई एम एन इंडिविजुअल, आई एम एजुकेटेड और मेरा यही फील्ड है, मेरी इसी में स्पेशलाइजेशन है। आई हैव टू रीड देयर मेंटल साइकोलॉजी, आई हैव टू रीड देयर फिजिकल एक्टिविटीज़, आई हैव टू रीड देयर द लाइन ऑफ थिंकिंग कि उन लोगों की क्या हो सकता है, कि उनका अगला मूव क्या होगा। तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। पुलिस है, पुलिस भी तो सुपर नेचुरल ह्यूमन बींग्स नहीं है, सुपर नेचुरल पावर्स के साथ नहीं है जी। लेकिन हर जगह वो हैंडल कर रही है ना। तो सेम, बिकॉज दे आर बीइंग ट्रेन, दे आर एजुकेटेड। वहाँ पे भी लड़कियाँ आपको मिलेंगी। पहले 3 फील्ड, डॉक्टर, इंजीनियर एंड टीचर। टीचर वॉज द बेस्ट, सेकेंड वॉज द डॉक्टर, नहीं मिले तो तीसरा इंजीनियर। जी। उसके अलावा BA करो, 10वीं करो, कुड़ी को शादी कर दो, उसके बाद वो जाने, उसका ससुराल जाने, उसके बच्चे जाने। ठीक है, आज औरत काम करना चाहती है, वो अपनी पहचान जानना चाहती है। मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि हमारी एक आइडेंटिटी, आई एम रजनी सहगल, जी।
सहगल इज माई फादर्स नेम, आई एम मैरिड टू ए गुप्ता, बट मेरी ये पहचान मेरे फादर की है। एक टैबू नहीं है और एक वो भी कंपलसरी स्टैम्प नहीं था कि मुझे गुप्ता ही लिखना है। जी। नो, मैं ऐड कर सकती थी गुप्ता, बट व्हेन आई आस्क्ड माय हस्बैंड, ही वांटेड मी टू चेंज माय नेम। आई सेड आप मुझे बताओ कि जहां तक मैं पहुंची हूं किसका कंट्रीब्यूशन है। ही सेड योर फादर। मैंने कहा उसके आगे का कंट्रीब्यूशन अगर आपका होगा तो मैं गुप्ता लगा देती हूँ। जी। तो ही सेड नो, यू आर राइट। ही एग्रीड। सो स्टिल आई एम रजनी सहगल, डॉटर ऑफ किशोरी लाल सहगल एंड वाइफ ऑफ शक्ति गुप्ता। फाइन। तो ये एक आइडेंटिटी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका जी 7 फेरे हो गए आपको नाम चेंज करना है। क्यों? नाम चेंज करने से मैं चेंज हो जाऊंगी? जी। कुछ चेंज नहीं होगा। मुझे मालूम है आई एम ए वाइफ, आई एम ए मदर, आई एम ए डॉटर इन लॉ, तो मैं वो भी निभा लूंगी क्योंकि घर चलाना इज माई जॉब। इन एडिशन इफ आई एम वर्किंग, आई एम ए कैरियर वुमेन, एक्सेप्टेंस तो दीजिए। दिस होल्ड फॉर नॉट फॉर मी, फॉर एवरी वुमेन, फॉर एवरी फीमेल जो कुछ करना चाहती है। और आज आपको सपोर्ट सिस्टम घर से मिल रहा है। जी। उस सपोर्ट सिस्टम को आप इस्तेमाल करो, पर आपको क्लियर होना चाहिए आप करना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है। हाँ, आपको क्या अचीव करना है। जो फील्ड आपने चुना, हमें नहीं लगता कि ज़्यादातर औरतें इस फील्ड को चुनती होंगी। अब बहुत है। हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है, आप दिल्ली से बाहर जाइए, बहुत लड़कियां हैं। नहीं, जम्मू कश्मीर की हम पर्टिकुलर बात करें तो क्यों ऐसा? क्योंकि इस फील्ड को बताया ही नहीं गया। ये आज भी अगर आप बोलोगे, मेरे को अभी भी पूछा जाता है आप कहाँ हो, तो मैं बोलूँ मैं जेल में हूँ, तो पहला दिमाग में आता है कि तुमने क्या किया। नो वन कैन थिंक कि आई एम पोस्टेड देयर, आई एम वर्किंग इन प्रिजन्स। क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको लड़कियों के लिए कभी किसी ने कंसिडर ही नहीं किया। इवन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि प्रिजन में एक कैडर है, कि आप एक हायर में इसको सीनियर सुप्रिटेंडेंट, यार आई एम ए सीनियर मोस्ट सुप्रिटेंडेंट, राइट। सुप्रिटेंडेंट जेल तो लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, वो कहेंगे अच्छा जेल वार्डन। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड था कि इस 4 दीवारी के अंदर, वो 4 दीवारी के बाहर नहीं जाता था। लेकिन अभी जो है, अभी आप देखिए कि प्रिजन डिपार्टमेंट, प्रिजन सर्विसेज और उस 4 दीवारी के बाहर भी है। आप इंटरनेशनल वुमेन डे पे देखेंगे कि हमारे जेल के प्रिजनर्स, दे आर परफॉर्मिंग आउटसाइड द प्रिजन। आप जाइए और उनको देखिए, प्रिजनर्स को देखिए। क्योंकि एक दिमाग में आप कहेंगे एक क्रिमिनल है, नो, आप इस स्टेट से बाहर जाइए, इस यूनियन टेरिटरी से बाहर जाइए, दे आर ओपन एयर प्रिजन्स, दे आर सेमी ओपन एयर प्रिजन्स, दे आर प्रिजनर्स जो काम कर रहे हैं ओपन मार्केट्स में। आप तेलंगाना में जाइए, दे आर रनिंग द पेट्रोल पंप्स। तमिलनाडु में चले जाइए, दे आर रनिंग द ईटरीज, होम डिलीवरीज हैं घरों में। तिहाड़ चले जाइए, तिहाड़ तो इज ए ब्रांड नाउ, इट्स अ टीजे। तो ऐसा नहीं है, जेल के अंदर जो आया ठीक है, उसने कुछ चीज़ ऐसी की विच वॉज अगेंस्ट द लॉ ऑफ लैंड, फॉर दैट ही इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, कोर्ट देख रही है वेदर ही वॉज ऑफेंडर और नॉट, देन ही इज विद अस, फाइन। कौन सा जीवन आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, जो जेल के अंदर है, जो जेल के बाहर है? देखिए, जीवन तो औरत के नज़रिए से देखोगे तो सारा जीवन एक जेल के रूप में है। आप बचपन में हो तो वो जेल है, जवानी में आते हो तो जेल है, हाँ, अगर गृहस्थ जीवन में हो तो वो जेल है, बिकॉज आपको काम करना है। लेकिन आपके इर्द गिर्द की वो जो दीवार है, उस दीवार को आप कैसे लेते हो? जी। वो दीवार कितनी ऊंची आप अपनी सैडिस्टिक अप्रोच से ऊपर लेके जाते हो, या कितना आप अपनी लाइफ की तरफ अप्रोच से उसको नीचे कर देते हो। फॉर ए वुमन, आई टेल यू कि हम लीव असाइड कि मैं एक हिंदुस्तान की जेलों की जेलर हूँ, मैं अब मैं एक छोटी सी बात कर रहा। आफ्टर ऑल आई एम ए वुमन, ठीक है। मेरे को एक औरत का इनबिल्ट होता है हर जगह पे कि वो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करती, कोई भी चीज़ हो जाए वो उसकी डीप रूट पे जाती है कि व्हाट इज़ द कॉज। तो मे बी बीइंग ए वुमन, if I am successful in the department, in the organization, that is only the credit goes
ऑफ माई बीइंग वुमेन, क्योंकि मैं औरत थी, मैं उस जड़ तक गई। मैं अगर मर्द होती तो ठीक है, मेरा जॉब है, सुपरफिशली जितना चलता है चला लीजिए, उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन नहीं, मेरे आगे जो था वो एक इंसान था। तो उस इंसान के रूप में कहीं ना कहीं वो मुझे अपनी फैमिली के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। जी। ठीक है, उस फैमिली के बीच में घूमता आएगा। फिर मैं सोचूंगी एज एन ए वुमेन, यार ये भी तो किसी माँ का बेटा है, इससे क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, क्या इसकी गलती को हम सुधार नहीं सकते? सो दिस इज एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। और क्या इसको एक नया जीवन जीने का मौका नहीं दे सकते? जी। वो एज ए औरत, मेरे को घर में भी वही चीज़ है, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी वही चीज़ है, एंड मेरी सोशल लाइफ में भी वही चीज़ है। तो वो सारे जीवन मुझे जीने हैं विद ए बैलेंस। तो मेरे लिए हर जीवन एक जीवन है जिसको मुझे फुल जीना है। जी। अगर मैं प्रोफेशन में हूँ तो मुझे प्रोफेशनली पूरा कमिटमेंट के साथ 100% डेडिकेशन देना है। व्हेन आई एम इन माय फैमिली लाइफ, 100% फॉर द फैमिली। व्हेन आई एम इन ए सोशल लाइफ, 100% फॉर द सोशलाइजिंग। जेल में ऐसा कौन सा कानून है जो आप चाहती हैं कि वो आम समाज पर भी लागू हो? अब जेल के कानून, हम कहते हैं हम समाज के कानून जो है पहले हम उनको तो इम्प्लीमेंट कर लेना। हम अपने घर से ही शुरू करें, हम अपने घर से ही शुरू करें कि अगर हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है, अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, या अगर गलत की बात भी नहीं है, अगर कोई आवाज़ उठा के अपनी बात कहना चाहता, हम उसकी बात तो सुने, चाहे वो बच्चे के रूप में है कि चुप हो जा तू बच्चा है, अरे वो क्या कहना चाहता है सुन तो ले। जी। अगर वो हमसे कुछ आर्ग्यू करना चाहता है, चुप कर तू बच्चा है, चुप करवा दिया। क्यों? ये ले रिमोट पकड़, टीवी देख। भाई बिल्कुल। तो हम कानून की क्या बात करें, जो हमारी अपनी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको कहाँ देख रहे हैं? हम उनसे सब भाग रहे हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। एक चीज़ तो हमने जेल में महसूस की है कि जेल में आपसी भाईचारा हमें लगता है ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर कोई घर नहीं है कि ये मेरा घर है, वो आपका घर है, ये मेरी लैंड है, और सभी एक साथ हमें लगता है कि उनको काम करवाया जाता है। तो काम नहीं कराया जाता, उनको एक साथ जीना सिखाया जाता है। ये बात मैं पूछ रहा हूँ कि आम समाज में, तो मैंने वही कहा ना, वो तो हमें अपने घर से शुरू करना है ना। मेरा पड़ोसी अगर उसको प्रॉब्लम है तो आई हैव टू कम टू हिज रेस्क्यू। सड़क में कोई गलत हो रहा है तो मैं कहती हूँ मेरे साथ नहीं हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है, लेट देम हैंडल। पहले ऐसा तो नहीं था ना। ये कोई शिक्षा व्यवस्था में हमारे पर, ये हम लोगों का जो मॉडर्नाइजेशन में हम चले गए, इंडिविजुअलिटीज़ में चले गए, और जब हम पे आएगी देखी जाएगी। पहले एक समाज था, बंधन था, जी, जॉइंट फैमिलीज थी, जिसमें एक कल्चर था। अब तो वो कल्चर भी नहीं रहा ना। अब हम लोग सिंगल फैमिली में जाते हैं, सबकी अलग अलग दीवारें हैं। आप कहते हैं ना कि आपका सपोर्ट सिस्टम क्या था। हमें याद है कि शाम को अगर हमारे फादर घर आते थे तो दस्तरखान पे सब खाना इकट्ठा खाते थे, और फिर पूछा जाता था भाई आज दिन में तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो इन अदर वर्ड्स वी यूज टू नरेट, एंड पूरी फैमिली इकट्ठी उसी समय खाना खा रहे हैं, लेकिन सब अपना अपना बता रहे थे। तो कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है, उसी वक्त एनालिसिस हो जाता था। फिर देन इट यूज टू बी डिसाइडेड, नहीं कल आपको ये करना है। एक डिवीजन ऑफ लेबर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। आज तो आपका बच्चा 2 बारी घर लेट आए, तीसरी बारी पूछोगे वो बोलेगा जॉब में घर ही नहीं आता। और पेरेंट्स चौथी बारी उससे पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको डर है कि उसने ऐसा कह दिया। लेकिन हम भी तो बच्चे थे, हमने क्यों नहीं, अपने तो मार भी खाई। आज तो बच्चे को कोई, हमने स्कूल में भी मार खाई है, पेरेंट्स से भी मार खाई है। जी। आज तो ना स्कूल में मार पड़ती है, ना माँ बाप से मार पड़ती है, लेकिन फिर भी माँ बाप दहशत में है कि बच्चा कुछ कर ना दे। आप मुझे बताइए, बचपन में तो सबको मार पड़ी है ना, वो ठीक ठाक मार पड़ती थी उसको, तो माँ बाप तो देखते भी नहीं थे कि ये अपने स्कूल में है या अपने दोस्तों के बीच में है। गलती होने पे तो हमने भी काफी मार खाई है ना। तो उस वक्त हम लोगों ने तो नहीं बोला हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम कुछ कर लेंगे। आज हम खुद गलत हैं। हमने अपनी शॉर्टकमिंग्स को इतना दबा दिया, वो हमारी कमज़ोरी बन गई। हमने उनको ओवरकम नहीं किया,
और वही चीज़ें जब हमारे सामने हो रही हैं हम उनको भी रेक्टिफाई नहीं कर रहे, हम उसको भी लेट असाइड, जब होगा देखी जाएगी। नो, हमें जब होगा देखी नहीं जाएगी, हमें उसको उसी वक्त देखना है। एज एन ए वुमेन, इफ आई एम स्ट्रांग, my father was a strong man and he wanted me to be strong as he, maybe more than him. मुझे लगता है आपकी मदर भी मेरी माँ काफ़ी स्ट्रांग होंगी। मेरी मदर इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने कि कभी हमें ये आउटराइटली नहीं कहा ये चीज़ आप नहीं कर सकते। मैं लड़कों के साथ खेलती थी, टॉमबॉय जैसी थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी हद मुझे बताई थी कि इसके आगे नहीं, डिमार्केशन, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी हद क्या है, बड़े प्यार से, बड़े आराम से। तो ये तो नहीं था कि नहीं ये लड़की ये घर में रहेगी। मुझे कभी अंधेरे से डर नहीं लगा, मुझे कभी गली के नुक्कड़ जाने से डर नहीं लगा, कभी ये नहीं डराया गया कि अंधेरे में भूत है, गली के उस में चोर खड़ा है, अगर तुम अकेली जाओगी कोई तुम्हें उठा के ले जाएगा, जो कि बच्चों को कहते बाहर जाएगा बाबा ले जाएगा। हमारी माँ ने कभी ये चीज़ नहीं कही है, और कभी ये भी नहीं कहा कि तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा आएंगे उनको लगाएंगे। नहीं, उन्होंने तो अपना, हम गलत थे तो उन्होंने उधर ही हमें ठीक किया, उन्होंने वो चीज़ नहीं रखी। तो मैं ये कहूँगी हर उस लड़की के लिए, हर उस औरत के लिए, कहीं गलत दिखता है तो उसको उसी वक्त रिएक्ट करो, उसी वक्त बात करो, उसी वक्त उसको सुलझाओ। मदर्स के लिए कहूँगी कि लड़की को एक फेयर साइकोसिस में उसका जीवन मत दो, उसको ये मत करो ये चीज़ गलत है, तुम्हारे साथ ये होगा। उसको गलती बताइए ये चीज़ें गलत हैं, और तुमने उन गलत चीज़ों क्या, उन गलत सर्कमस्टांसेस में, इन इवेंट्स में हाउ यू हैव टू रिएक्ट, हाउ यू हैव टू एक्ट एंड हाउ यू हैव टू सेव योरसेल्फ। सो इंस्टेड कि नहीं ये गलत है, तुमको इस जगह नहीं जाना है, उसको मत करो, उसको मत डराइए, उसको कहिए भगवान ना करे अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा कोई इवेंट होता है तो यू आर वेरी स्ट्रांग टू फाइट इट आउट, यू कैन हैंडल इट। तो आप देखिए ना फर्क पड़ेगा। और घर में ही लड़के हैं तो उनको एक लड़की की इज्जत करना सिखाइए, बताइए शी इज एज गुड एज यू आर, ये वनरेबल नहीं है, ये डेलिकेट नहीं है, ये तेरे से भी स्ट्रांग है। तो जब ये चीज़ें आप घर से शुरू करेंगे तो बहुत कुछ चेंज होता है। कानून को आपने बहुत करीब से देखा है, ये जो कानून हमारे बनाए गए हैं ये सही है? सब कानून सही है, हाँ हम उसको कैसे तोड़ मोड़ के लेते हैं वो बात गलत है। कानून तो सही बनता है, और कानून को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको सही साबित करते हैं, कैसे गलत साबित करते हैं, वो तो हम कर रहे हैं ना, इंटरप्रिटेशंस जी। इट्स ओपन। So how we take it, how we react it, and how we act on it, it is on us. Law is never wrong. Law is always right. इंटरनेशनल वुमेन डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा हर उन औरतों से एक संदेश है, अपने आप को पहचानो। आप पहचान रहे हो, आप काबिल हो, कॉम्पिटेंट हो, आप हैंडल कर सकते हो, तो अपने आप को पहचानो। बी मेंटली स्ट्रांग, बी फिजिकली स्ट्रांग, बी इमोशनली स्ट्रांग एंड बी फाइनेंशियली स्ट्रांग। दैट इज मस्ट, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। थैंक यू मैम हमसे चर्चा करने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक्स। तो हम ये कहेंगे कि हमें लगता है कि कल औरतों को माता का रूप तो धारण करना ही है, और अगर जिनके माँ बाप स्ट्रांग हों तो फिर बच्चे आप देख ही सकते हैं कमज़ोर नहीं होते हैं। और कमज़ोरी का मैंने पहले ही बीच में भी कहा कि कमज़ोरी का एक कारण ये है कि हम औरतों को कमज़ोर कर रहे हैं, उनको जो पढ़ा रहे हैं, उनको जो शिक्षा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। उन्हें शिक्षा ही ऐसी है कि तुम कमज़ोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुमको नहीं बोलना है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, तो वो कमज़ोर हो जाएगी। जब वो माता बनती है तो बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी मानसिकता कमज़ोर हो जाएगी। तो इस दृष्टिकोण को थोड़ा सा और बदलें, और फिर आप देखें कि हम जो बच्चे हैं
वो कितने सशक्त और कितने बेहतरीन होते हैं, पूरा का पूरा समाज हमें लगता है वो बदल देंगे। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।